This is fifth lecture of the chapter kinematics for class 11 physics. So I am going to discuss direction of motion. Okay, direction of motion very important. जैसे मान लेते हैं कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 10 मीटर सपोज. डिस्प्लेसमेंट देख के हम लोग डायरेक्शन को पता नहीं कर सकते हैं. वह डिस्प्लेसमेंट दिया है -10 मीटर. हाँ, कैसे पता नहीं कर सकते आप देखो. जैसे मान लेते हैं कि एक बॉडी इसमें हम लोग मानेंगे कि जीरो डिस्प्लेसमेंट जीरो है ओरिजिन पॉइंट. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे -10 मीटर में है. ठीक है, 10 मीटर में पीछे है, 10 मीटर पीछे है ओरिजिन से. तो बॉडी अगर ये डायरेक्शन में आ रहा है, ये डायरेक्शन में आ रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगा? पॉजिटिव होगा. लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव है. पर मान लेते हैं कि यहाँ पे है बॉडी 10 मीटर में है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? पॉजिटिव है. अगर बॉडी ये डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा. और ये डायरेक्शन में आ रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा? नेगेटिव होगा. तो इट मींस direction of motion cannot determined by displacement. Very important. Direction of motion can be determined by velocity. Direction can be determined by velocity. जैसे हम लोग एक न्यूमेरिकल करने से ये कॉन्सेप्ट और थोड़ा क्लियर हो जाएगा. सपोज डिस्प्लेसमेंट इज गिवन 3 cube minus 6t square plus 90 meter. So we have to find velocity at t is equal to 2 seconds and we have to find acceleration at t is equal to 3 seconds. Okay, displacement is given. Velocity means rate of displacement. ds by what? dt. So it will be 3t square minus 12t plus 9 meter per second. This is velocity. Okay, if we put t is equal to 2 seconds, then it will be what? 4 3 is 12 minus 24 plus 9 meter per second. So minus 12 plus 9, it means minus 12 plus 9 meter per second minus 3 meter per second. It means, see, displacement is positive, but velocity is what? Negative. It means the body is moving in negative x-axis. Negative x-axis. Only with the help of velocity we can determine direction of what? Body. Next we have to find velocity. Sorry, acceleration. Acceleration means rate of change of velocity. dv by dt. dv by dt means it will be 6t minus 12 meter per second square. So put 3 in place of t, it will be 18 minus 12 meter per second square. So it will be 6 meter per second square. See, acceleration is positive. So एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है अगर वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है. ओके, तो इस न्यूमेरिकल से काफी कुछ क्लियर हो गया कि हम लोग डायरेक्शन, किसी भी बॉडी के मोशन का डायरेक्शन को पता करने के लिए वी हैव टू फाइंड व्हाट? वेलोसिटी. ओके, नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. ऑलरेडी आई टोल्ड दैट यूनिफॉर्म मोशन मींस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी does not change with time. And what is the condition of uniform motion? कि बॉडी मोशन में है और उसका रिजल्टेंट फोर्स जीरो है. बॉडी अगर मोशन में है और रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो बॉडी का स्पीड बढ़ेगा भी नहीं, घटेगा भी नहीं. बॉडी को स्लो करने के लिए भी फोर्स लगाना होगा अपोजिट डायरेक्शन में, और बॉडी का स्पीड बढ़ाने के लिए भी फोर्स लगाना होगा सेम डायरेक्शन में. लेकिन रेस्ट बॉडी का ऊपर नहीं होगा, बॉडी मोशन में होना पड़ेगा. रियल लाइफ में ऐसा वेलोसिटी मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि ऑपोजिट में कॉन्टिन्यूअसली फ्रिक्शन लगा रहता है. ओके, सो यूनिफॉर्म मोशन का इक्वेशन होगा. जैसे मान लेते हैं कि बॉडी फर्स्ट सेकंड में मूव हुआ है 10 मीटर. यूनिफॉर्म होगा तो सेकंड में भी क्या होगा? 10 मीटर मूव होगा. यूनिफॉर्म होगा तो थर्ड सेकंड में भी क्या होगा? आपका 10 मीटर मूव होगा.
तो इस केस में आपको टाइम कितना है टोटल जर्नी में 3 सेकेंड एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है 30 मीटर। अगर मैं लिखूं s इज इक्वल टू वी टी और v कितना है हर एक सेकंड में v कितना है सेम है v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कांस्टेंट है हर एक में सेकंड पार सेकंड में 10 मीटर पार सेकंड में 10 मीटर पार सेकंड में 10 मीटर हर एक जगह में आपका वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकंड। तो इसमें अगर मैं लिखूं कि डिस्प्लेसमेंट 30 है वेलोसिटी कितना है 10 है टाइम 3 है तो 30 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 30 आ रहा है। तो आप एक बात याद रखना s इज इक्वल टू वी टी जो इक्वेशन है दिस इज वैलिड फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म होने के लिए वेलोसिटी क्या होना पड़ेगा कांस्टेंट। इस टाइप का फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब ये टर्म्स क्या होता है कांस्टेंट। आप देखना w इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये इक्वेशन तभी वैलिड होगा जब फोर्स क्या है कांस्टेंट है नहीं तो वैलिड नहीं होगा। आगे धीरे धीरे आएगा ठीक है। बहुत कॉन्सेप्चुअल है समझने से बहुत इजी है लेकिन नहीं समझने से बहुत टफ है। अभी नेक्स्ट देखो आप और एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं जैसे फर्स्ट सेकंड में आपका मूवमेंट हुआ है 10 मीटर सेकंड सेकंड में मूवमेंट हुआ है मान लेते हैं 20 मीटर थर्ड सेकंड में मूवमेंट हुआ है मान लेते हैं कि 30 मीटर। ओके इस केस में टाइम कितना है टोटल टाइम 3 सेकंड। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है टोटल डिस्प्लेसमेंट है आपका 60 मीटर। व्हाट अबाउट द वेलोसिटी वेलोसिटी आपका वेरिएबल है इसमें वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड है यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड है तो वेलोसिटी यहाँ पे सेम नहीं है। अगर s इज इक्वल टू अगर vt में लिखूं s तो आपका 60 है पहला केस में वेलोसिटी कितना है 10 into 3 इक्वल नहीं हो रहा है। इसका मतलब है वेलोसिटी अगर वेरिएबल है तब ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगा। ओके दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक बात याद रखना लेकिन बट ना s इज इक्वल टू हम v बार t लिख सकते हैं v बार t लिख सकते हैं। v बार मतलब एवरेज वेलोसिटी एवरेज मतलब कांस्टेंट होता है एक फिक्स वैल्यू मिलेगा इसलिए जब वैल्यूज वेरिएबल होता है ना तो हम एवरेज निकालते हैं ठीक है। तो वेलोसिटी अगर वेरिएबल है तो एवरेज वैल्यू से ये क्वेश्चन वैलिड हो जाएगा। इस केस में देखो एवरेज कितना आएगा 20 आएगा देखो 20 आएगा तो 20 into 3 60 आएगा तब वैलिड होगा। ओके सो याद रखना यूनिफॉर्म मोशन मतलब जब वेलोसिटी कांस्टेंट है वेलोसिटी कांस्टेंट है तब तुम्हारा क्या इक्वेशन है x इज इक्वल टू vt। जब भी अगर यूनिफॉर्म मोशन दिखे तो कौन सा इक्वेशन निकालना लगाना है s is equal to what vt। so next we have to see equation of non-uniform velocity। non-uniform मतलब continuously चेंज होगा या डिक्रीज होगा या तो क्या होगा इंक्रीज होगा। यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझना है याद करने से कुछ भी नहीं होगा। ओके सो हम लोग दो मेथड से निकाल सकते हैं दोनों मेथड में बताऊंगा। पहले मैं इंटीग्रेशन से बताऊंगा कि इंटीग्रेशन वाला ज़्यादा यूजफुल है। ओके उसके लिए एक फॉर्मूला है डिफरेंशियल का तो फॉर्मूला मैंने बता दिया था याद करो मैंने बताया था dx टू दी पावर n बाय dx इज इक्वल टू होगा n x n माइनस 1। पावर सामने आता है और पावर से कम हो जाता है। ओके एंड इंटीग्रेशन का ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx वेरिएबल है x का ऊपर पावर n है dx इसका फॉर्मूला है आपका x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। ओके और डिफरेंशिएशन का उल्टा है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना छोटा छोटा पार्ट में भाग करना इंटीग्रेट मतलब जोड़ना। क्यों जोड़ते हैं क्योंकि हर एक जगह का वैल्यू क्या है डिफरेंट है। हर एक जगह का वैल्यू निकालना हर एक सेक्शन के लिए निकालना दैट इज डिफरेंशिएशन क्योंकि हर एक के लिए वैल्यू अलग अलग होता है। और डिफरेंशिएशन तब यूज होता है जब वैल्यू क्या हो रहा है चेंज हो रहा है वैल्यू चेंज इन वैल्यू के लिए निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन किया जाता है। और उसको तोड़ तोड़ के निकाल के ना फिर हम लोगों को फिर रिवर्स करना है इंटीग्रेट करना है। जैसे देखो एक्स स्क्वायर का हम लोग को डिफरेंशिएट करना है तो इसको डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा 2x मिलेगा। इंटीग्रेट करके देखो इंटीग्रेट 2x dx
तो वेरिएबल जो भी कांस्टेंट है वो सामने आता है, तो x dx तो क्या आएगा 2 इंटू एक्स का ऊपर तो पावर 1 है, यानी x पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, ये n मान लो इसको, n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, तो कितना होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बाई 2 कैंसिल, कितना आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करने से 2x आ रहा है, 2x को इंडिकेट करने से क्या आएगा आपका, फिर एक्स स्क्वायर आएगा। ओके तो फर्स्ट इक्वेशन, नॉन यूनिफॉर्म का फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ, अब हेडिंग लगाना है, इक्वेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इक्वेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ऑलरेडी हम लोग पता है a इज इक्वल टू dv बाई dt। ओके, dt टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन। सो dv इज इक्वल टू कितना होगा a इंटू dt। दिस इक्वेशन ना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म है, बट एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान के करना है, ठीक है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, वेलोसिटी वेरिएबल है बट एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको हम लोग, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको इंटीग्रेट करना है, टोटल वेलोसिटी कितना टाइम में होगा। सो इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करना है, dv इनिशियली u टू v, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। बॉडी का मूवमेंट हुआ है ना, एक जैसे मान लो कि एक बॉडी यहाँ पे था, u वेलोसिटी था, फोर्स लगाने से वेलोसिटी हो गया, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया v। तो होल जर्नी में आपको कहां से कहां वेरी किया, u से लेके v तक, इज इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a, ये तो कांस्टेंट हो गया, a सामने आ जाएगा dt। ओके, 0 टू t, क्योंकि यहां से यहां आने के लिए टाइम कितना लगा, t, 0 से स्टार्ट हो गया, कहां तक क्या, t तक गया। तो देखो एक बात याद रखना, आपका x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, dx बाय dt कितना होगा, dx बाय x कितना होगा, 1। सिमिलरली 1 का इंटीग्रेशन 1 इंटू dx ही होगा, dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, x। सिमिलरली dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v ऐसा लिखना है, हाँ, v आपका u से लेके कहां तक, v तक, इज इक्वल टू a, dt का क्या आ जाएगा, t, dt का इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, t। ओके, तो इसमें आप देखो, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, अपर बाउंड है v, लोअर बाउंड u, ऐसा होता है। पहले अपर बाउंड पुट करो, v है तो v है, लोअर बाउंड कितना होगा, u, इज इक्वल टू कितना होगा, 80। सो v इज इक्वल टू क्या होगा, u प्लस 80। This is first formula of what, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अभी देखो, अगर ये इक्वेशन यूनिफॉर्म के लिए यूज करेंगे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेशन नहीं होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन 0 होगा तो ये फॉर्मूला का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो u इज इक्वल टू क्या होगा, v। ऐसा कि तुम्हारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, सेम होता है। नेक्स्ट इक्वेशन होगा, हम लोगों को पता है एस भी इज इक्वल टू क्या होगा, डी एस बाई डी टी। तो डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, डी एस इज इक्वल टू वी इंटू डी टी। ओके, सो डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, भी का जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, यू प्लस ए टी डी टी। सो इंटीग्रेशन करो दोनों साइड में, ओके, हाँ ये आपका ब्रैकेट होगा क्योंकि v का जगह हम लोग u प्लस ए टी पुट के इंटू डी टी। सो डी एस इज इक्वल टू क्या होगा आपका u डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी।
तो सबको इंटीग्रेट करो। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा s, dx का इंटीग्रेशन क्या था x, तो ds का क्या होगा s, u तो कांस्टेंट है क्योंकि कोई भी बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी फिक्स वैल्यू मिलेगा, वो कांस्टेंट है। dt का क्या आएगा t, ठीक है, प्लस a अभी देखो इंटीग्रेशन ऑफ t तो क्या होगा, t का ऊपर 1 तो है तो 1 + 1 होगा डिवाइड बाय कितना होगा 1 + 1, ये तो कांस्टेंट है सामने आ गया। t को dt का रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने से क्या होगा, हाँ जैसे x को ना dx का रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने से क्या होगा x 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1, ये फॉर्मूला है। सो s = क्या आएगा ut प्लस ये 2 को सामने ला दिया 1/2 को, ये तो 2 होगा ना, हाफ ऑफ a t²। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अभी देखो इसमें भी a अगर 0 पुट करेंगे ना, यूनिफॉर्म होगा तो s 0 होगा, 0 होने से s = क्या होगा ut, वो सिंपल इक्वेशन आ जाएगा। मतलब जितना चेंज होता है वैल्यू ना उतना इक्वेशंस क्या बनता है, कॉम्प्लिकेटेड बनता है। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, v = u + at, सेकेंड इक्वेशन s = ut प्लस हाफ ऑफ at²। थर्ड इक्वेशन के लिए अब देखो a = क्या है dv/dt, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a = dv/dt × ds/ds, लिख सकते हैं ds/ds, फिर कट जाएगा बैक हो जाएगा। अभी देखो इसमें a = हम लोग लिख सकते हैं ds/dt × dv/ds। सो a = क्या होगा ds/dt मतलब क्या, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब वेलोसिटी इनटू dv/ क्या होगा ds। सो इसको इस साइड में लिखते हैं, देखो v × dv/ds = a, and we can write v × dv = a × ds, ds को उस साइड में लिखेंगे। ओके, अब हम इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन u से लेके v तक, v dv = a तो कांस्टेंट है, ds का क्या हो जाएगा s, a कांस्टेंट है, a का इंटीग्रेशन नहीं होगा सामने आ जाएगा, ds का कितना होगा s। तो इसमें देखो v मतलब क्या है, ऐसा ऐसा लिखता है, इसको ऊपर लिखते हैं, v को dv का रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने से क्या होगा v²/2, लोअर बाउंड है u, अपर बाउंड है v, u2v = s। तो पहले अपर बाउंड पुट करो तो क्या होगा v²/2 माइनस क्या होगा u²/2 = क्या होगा s। फिर 2 एलसीएम लेने से क्या होगा 2v² - u² = s, तो v² - u² क्या होगा 2s, 2 को उस साइड लेके जाओ तो v² = u² + 2as। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें देखो एक्सेलरेशन 0 पुट करो, कितना हो जाएगा v = u आ जाएगा। ओके, सो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 होता है तो इक्वेशन क्या बनता है s = only vt, s = only vt। नॉन यूनिफॉर्म में 3 इक्वेशन होता है, v = u + at, s = ut प्लस हाफ ऑफ at², एंड लास्ट इक्वेशन इज v² = u² + 2as। आपको कहाँ पे किसको लगाना है वो आपको एनालिसिस करके पता करना है, जहां पे यूनिफॉर्म होगा तो यूनिफॉर्म का लगाना है, जहां नॉन यूनिफॉर्म होगा तो नॉन यूनिफॉर्म का लगाना है।
ये था जितना भी नॉन यूनिफॉर्म का इक्वेशन था वो हम लोग इंटीग्रेशन से किया। अब सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं। सिंपल मेथड में देखो, हम लोग को पता है एक्सेलरेशन मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल बाय टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, दिस चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो v माइनस यू इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, at। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, u प्लस at। ये पहला इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन में देखो, s इज इक्वल टू vt तो नहीं लिख सकते, बट v बार t, मैंने बताया था ना v बार t लिख सकते हैं। v बार मतलब एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल बाय 2 इंटू टी लिख सकते हैं। सो s इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं u, v का जगह क्या लिख सकते हैं, u प्लस at बाय 2 इंटू टी। ओके, सो s इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस u t प्लस at स्क्वायर बाय t बाय 2, u प्लस u 2u इंटू t, 2ut प्लस at स्क्वायर बाय 2। तो s इज इक्वल टू क्या होगा आपका ut, मतलब 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। ओके, दिस सेकंड इक्वेशन ऐसे भी निकाल सकते हो। फिर थर्ड इक्वेशन कैसे बनेगा, देखो थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है उसको स्क्वायर कर दो, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, u स्क्वायर प्लस ट्वाइस u a इंटू टी प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर। कौन सा इक्वेशन को स्क्वायर किया, v इज इक्वल टू u प्लस at को a प्लस b में तोड़ दिया। तो देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, u स्क्वायर प्लस ट्वाइस u a t प्लस 2 इंटू हाफ लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है तो 1 का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू हाफ a स्क्वायर t स्क्वायर। ओके, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं u स्क्वायर प्लस ट्वाइस u a t प्लस, सॉरी हम लोग इस लाइन को नहीं लिखने से भी होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर ट्वाइस a को आप कॉमन ले लो, 2a कॉमन आ गया तो क्या होगा ut प्लस 2 कॉमन आ गया, a कॉमन आ गया तो क्या रह गया, हाफ a t स्क्वायर। इसीलिए इसको बनाया था ऐसा करके हाफ का फॉर्म में आने के लिए। सो वी कैन राइट v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। सो क्लास ये सब 9 में थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन 9 में तो बहुत बेसिक लेवल में था। ओके, सो अभी आपका वहां पे एक बुक और यहाँ पे एक चैप्टर, और सब में कॉम्प्लिकेटेड, सब में वेरिएबल कॉन्सेप्ट। तो अगर स्टेप बाय स्टेप अगर पिलर बना के नहीं जाओगे, आप कहीं पे भी पढ़ो, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो नहीं होगा। अगर आप टाइम दोगे ना, टाइम देना पड़ेगा, यू हैव टू गिव क्वालिटी टाइम। अगर टाइम दोगे तो आपको आपका फ्यूचर है, अगर टाइम नहीं दोगे तो नहीं होगा। और नहीं समझ के थोड़ा याद करके कभी नोट्स लेके अब अगर बोर्ड में मार्क्स भी ला दिया ना, फ्यूचर में कुछ होने वाला नहीं, एंट्रेंस क्रैक नहीं होगा, वह आगे जाके बीएससी व एमएससी में भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा, डिग्री होने से कुछ भी नहीं होगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट, दैट इज द मेन थिंग। ओके, पहले 9-10 में लर्निंग बहुत कम होता है जनरली, तो मेनली यहाँ पे है करियर बनता है मेनली। तो ये 2 साल मेनली ना, अगर आप थोड़ा सा कंसिस्टेंटली लगातार अगर आप टाइम दे देते हो ना, हाँ, ये आपका मेनली लाइफ डिसाइड होता है आपको आगे क्या होगा। ओके, फाइन।